हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। Do you know how many members are there in cabinet mission? Cabinet mission 1946 में जो आया था, एंड प्रायर टू दिस मिशन वी नो कि वेवेल प्लान था, एंड फॉलोइंग दिस मिशन, इस मिशन के बाद कौन सा मिशन था? माउंटबेटन जून प्लान, 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान। तो इसमें आपको देवर 3 members, ठीक है, एंड वी आर सपोज टू नो द नेम ऑफ दोज मेंबर्स ऑल्सो। उनका नाम भी जानना, ठीक है, जरूरी है। पैथिक लॉरेंस, A.B. Alexander and Stafford Cripps. Pathic Lawrence, A.B. Alexander, Stafford Cripps. These were the 3 members which constituted this commission, cabinet commission. And we know that where do we read, where do we study this topic? Obviously in modern history and the last part, the final part, when power got transferred to India, उसी समय की बात है ना। कैबिनेट मिशन से आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात इसने कही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी सेट अप, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए, क्या पता है ना ये सब। सो ये याद रखना, मतलब ऑल दी पॉइंट वी नो दैट, बट कि मेंबर से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है ना, तो वो जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। मतलब I would like to address such points which are generally getting ignored by us, या फिर such points which we tend to forget. So my aim is to highlight such topics, such point, ठीक है। चलिए, so while I am reading this, तो मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिला। I think most of you know about it, but it is something that is new for me. तो I would like to share it with you guys. The Karnataka method. अगर आपने पहले से सुना है, if you have heard about it before this video, तो आप बताइए कमेंट में कि कहाँ पढ़ा, किस बुक से पढ़ा, किधर पढ़े थे आप, प्लीज़ शेयर। तो कर्नाटका मेथड सुनकर मतलब क्या आपके दिमाग में आता, व्हाट आर द फर्स्ट थिंग दैट अराइव्स इनटू योर माइंड, दैट अराइव्स टू योर माइंड। एक तो पहली बात कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट में दिस मेथड वाज अडॉप्टेड। क्विट इंडिया मूवमेंट में दिस मेथड वाज अडॉप्टेड, तो यही याद रखना है क्विट इंडिया मूवमेंट में। सो व्हेन यू studied quit India movement, you must have studied it in various phases. You know that this movement had happened in various phases. So first phase में क्या हुआ था? Urban centers were involved in various non-violent activities. We know that quit India movement gets non-violent हो गया था ये, ठीक है। और सेकेंड फेज में क्या हुआ था कि इट गॉट स्प्रेड इनटू रूरल एरियाज। फिर वो रूरल एरियाज में आ गया, फिर वहाँ पे पुलिस स्टेशंस, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशंस, उन सारे मेन जो पब्लिक प्लेसेस है उनको काइंड ऑफ डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई by our national freedom fighters,
ऑफ द टाइम, ठीक है। एंड द थर्ड वन, द थर्ड फेज, इट्स सीक्रेट वन, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, कि जैसे सीक्रेट कांग्रेस रेडियो स्टेशन रन बाय उषा मेहता, किसके द्वारा चलाया गया था याद है? उषा मेहता के द्वारा। जो सीक्रेट एजेंडा अब जो हो रहा था, छिप छिपा कर हो जो रहा था, वो सारे जो थे सीक्रेट वाले एक्टिविटीज़ वो थर्ड फेज में हुआ। सो दिस मेथड विच वॉज फॉलोड इन दिस थर्ड फेज, इसी को कहते हैं कर्नाटका मेथड, ठीक है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। तो थर्ड फेज में जो सीक्रेट वाला एक्टिविटीज़ हुआ उसी को हम लोग बेसिकली कर्नाटका मेथड कहते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कर्नाटका मेथड इज रिलेटेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं भी होता है, और अगर पता होगा, काफ़ी टाइम हो गया होगा देखा हुआ, तो याद आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, कि इट वाज launched as a response to Cripps proposal, मार्च 1942, मार्च 1942 वाला जो क्रिप्स प्रपोजल था, उसी के रिस्पॉन्स में क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। एंड दिस मूवमेंट डिड नॉट अट्रैक्ट लेबर क्लास इन जनरल, ठीक है। लेबर क्लास को ज़्यादा ये अट्रैक्ट नहीं किया, मतलब लेबर क्लास वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। और इसी में गांधी जी के द्वारा मंत्र जो दिया गया था ग्वालियर टैंक मैदान में, डू और डाई वाला, ठीक है। एंड इट्स स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था ये, ठीक है। सो डू यू नो कि विच ऑल आर दी women that were involved? Some of them were martyred and sacrificed their life. क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन कौन वुमेन थी? कुछ का नाम याद होना चाहिए हम लोगों को, एकदम जुबान पर होना चाहिए हमारे, ठीक है। कनकलता बरवा, मातंगिनी हजारा, कनकलता बरुआ, मातंगिनी हजारा। अभी मैंने बताया आप लोगों को उषा मेहता एंड अरुणा अशरफ अली, ठीक है। एटलीस्ट ये चार तो याद ही रखिए। बाकी अगर कुछ और इम्पोर्टेंट दिख रहा हो या आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करें। कुछ भी इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग, कुछ इसमें ऐड किया जा सकता हो, तो जो भी वीडियो देख रहे हो उनके लिए हेल्पफुल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे कुछ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट रह जाते हैं, तो इफ़ यू फाइंड कि ये भी लोगों को पता होना चाहिए तो आप कमेंट करें, अपना नॉलेज शेयर करें बेसिकली, ठीक है। लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट देखते ही हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखना कि आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद सी राजा गोपालाचारी हैड इशूड, इसने एक पैम्पलेट इशू किया था। सी राजा गोपालाचारी ने एक पैम्पलेट इशू किया था, पैम्पलेट इंटाइटल्ड, क्या नाम था उस पैम्पलेट का? द वे आउट मीन्स सॉल्यूशन। सो इट्स अ सॉल्यूशन फॉर अ
कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, ठीक है, जो स्टेलमेट वाला सिचुएशन था उस समय, डेडलॉक वाली जो सिचुएशन थी कि कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक वाला सिचुएशन, उसके लिए सॉल्यूशन था द वे आउट। ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो आप लोग, देख सकते हो, लेकिन इतना भी याद रखो, द वे आउट सी राजागोपालाचारी के द्वारा meant for the solution for a constitutional deadlock that was occurred at that time, ठीक है, ये याद रखना, सी राजागोपालाचारी। कुछ बातें ये भी याद रखना कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में गांधी जी टोल्ड टू प्रिंसेस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स कि भाई साहब एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ योर ओन पीपल। आप अपने सब्जेक्ट का, लोगों का सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कीजिए। प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस को कहा गांधी जी ने, लेकिन गांधी जी ने कभी भी सोल्जर्स को ये नहीं कहा कि आप अपना जो भी पोस्ट वगैरह है, आर्मी का पोस्ट, उसको आप छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा। ना ही किसी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कहा कि आप अपना पोस्ट से रिज़ाइन कर दो। तो सोल्जर्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि यू शुड लीव योर पोस्ट, यू शुड रिज़ाइन, ठीक है। इंडियन सोल्जर्स को, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट सर्विस थे, जो कि इंडियंस थे, उनको गांधी जी ने नहीं कहा कि तुम लोग छोड़ दो अपना काम, इंडियंस हो तो ब्रिटिश के लिए क्यों कर रहे हो, ऐसा गांधी जी ने नहीं कहा है, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स हैड बीन फ्रेम्ड इन द एग्जाम्स टू मेक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए यही सब फ्रेम किया जाता है। तो ये सब भी मतलब क्लियर होना चाहिए कि ऐसा गांधी जी ने नहीं कहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा किसको कहा है, तो प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंस को, कि आप सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करें लोगों का, जो आपके अंदर सब्जेक्ट है उनका सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करें, उनको सॉवरेनिटी समझते हो ना। लेट मी सी द टाइम। वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी कुछ व्यूज़ वगैरह है नहीं, बट ठीक है, देखते हैं कुछ। हाँ, एक आपको पता होगा हरिपुरा सेशन 1938 का। वेयर इज़ दिस हरिपुरा कहाँ है पता है आप लोगों को? गुजरात में। एंड इन दिस हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस was unanimously elected, मतलब विदाउट एनी काइंड ऑफ अपोजिशन, सभी लोगों के सहमत के साथ सुभाष चंद्र बोस was elected as प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, बने हरिपुरा सेशन में 1938 में। फिर उसके बाद 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ। यहाँ पर अगेन फिर से सुभाष चंद्र बोस ही जीतते हैं इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। किसके अगेंस्ट? तो पट्टाभी सीतारामैया के अगेंस्ट। पट्टाभी सीतारामैया के अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि he was the bona fide beneficiary of गांधी जी के ये कैंडिडेट थे।
सो ये कहा जाता है कि गांधी जी टुक दिस डिफीट वेरी पर्सनल। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया के इस डिफीट को बहुत ही पर्सनल ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने इसको पर्सनल ले लिया डिफीट को, और गांधी जी कहते हैं कि पट्टाभीज डिफीट इज माई डिफीट। ठीक है, गांधी जी का क्या कहना था कि पट्टाभी का हार नहीं, ये मेरा हार है। ठीक है, पट्टाभीज डिफीट इज माई डिफीट, त्रिपुरी सेशन में। सो इसके बाद से आपको काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि गांधी जी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस का फाइट दिखने लगा। गांधी जी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी सेशन में। ठीक है, आप अगर एग्ज़ाम में क्या होता है कि जनरली वी गॉट कन्फ्यूज्ड, वो क्या करेगा, त्रिपुरी सेशन की जगह हरिपुरा सेशन लिखेगा, हरिपुरा की जगह त्रिपुरी लिखेगा 1930। तो वी गेट कन्फ्यूज्ड, फिर लगता है अरे यार हरिपुरा था कि त्रिपुरी था, बाद में कौन था, पहले कौन था, काफ़ी दिन के बाद हो ही जाता है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। बट हाँ, अगर कुछ कनेक्ट कर सके तो आप अगर देखो त्रिपुरी में त्रि है तो आप याद रखो ना, गांधी जी प्लस पट्टाभी सीतारमैया वर्सेस सुभाष चंद्र बोस। तो 3 लोग आ गए ना, गांधी जी, पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस, तो त्रिपुरी सेशन। अच्छा, तो ये बाद वाला है 1938 वाला हरिपुरा सेशन है। एक्चुअली में यही होता है कि जहाँ पर 2 चीज़ें रहती है ना, उनको जनरली एक्सचेंज कर दिया जाता है। फिर हम लोगों को लगता है अरे यही था कि उल्टा था कि क्या था, नहीं था। तो आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, आई थिंक कि थोड़ा बहुत मज़ा तो आया होगा आज की वीडियो में। अगर आपके लिए नया होगा तो मज़ा तो आया होगा, अगर आप एक ही चीज़ पढ़ रहे होगे तो फिर बोरिंग लगेगा। अब उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, सो गाइज आई होप यू लाइक इट, एन्जॉय इट, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। तो विल सी टुमारो, कल मिलते हैं हम लोग। सो आज के लिए, अभी के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।